वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं PQRS टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं एयरफोर्स और नेवी में जो पूछे जाते हैं। देखिएगा, स्पेशली आप सबको पता होगा कि एयरफोर्स में और नेवी में स्पेशली ये आता ही आता है। ठीक है, एयरफोर्स का आपने देखा होगा पिछली बार अब तक आता है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे। और यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ना 100% गारंटी, ये बिल्कुल सही लिखा है, यानी कि मैं आपको 100% एकदम अच्छी तरह से सिखा दूंगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और आपको ये पता है कि 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ 2 तरीके होते हैं करने के, वो मैं 2 तरीके आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा। आप नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, वरना डिसलाइक। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से आता ही आता है, तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है। अब जिसका तुम्हें पता नहीं कि ये कॉन्सेप्ट आएगा या नहीं आएगा, उसको आप पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन जो आना ही आना है, अगर आपने उसमें थोड़ा भी डील दे दिया, मतलब वो आपके लिए बहुत बेकार साबित हो सकता है, आपका अच्छा मार्क्स नहीं आने वाला है आपको। अच्छा, एक छोटा सा और एक मैं बात बता दूं। एक बच्चा था अभी नेवी SSR में, उसका सिलेक्शन हो चुका। आज अभी मेरी जो उससे बात हुई थी, वो रीमेडिकल में अनफिट हो गया था, लेकिन उसके कहते हैं कि इस चैनल से जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको शायद मैं बता दूं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं इसके कुछ टाइम के बाद आप भी नेवी में जाएंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, आप भी बड़ी अच्छे, किसी न किसी टाइम पर आप एक अच्छे अधिकारी बनेंगे। कभी ना कभी तो आपके अंदर पावर आएगी। और इस चैनल से जो बच्चा पढ़ के गया था, फाइनली वो जहां मेडिकल हो रहा था उसमें उसका ड्यूटी लगा था, जो मुझसे पढ़ा था, यानी कि हमारे चैनल से। और देखो, बहुत मतलब सरप्राइज्ड वाली बात है, जब उसे ये पता चला कि ये बच्चा राम सर का, उसने बोला था कि सर मैं, उसने पूछा था भाई कहां से, उसने बोला कि सर मैं मथुरा का रहने वाला हूं। उसने बताया कि अच्छा ये बताओ आप राम सर को जानते हो, उसने बोला हाँ मैं जानता हूं। तो उसने इतनी हेल्प किया कि उस बच्चे ने मेडिकल ऑफिसर जा करके रिक्वेस्ट किया, और फाइनली उस बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है। हो सकता है आज बेचारा वो अभी इंटर कर गया, अभी मेरे पास फोन आया था, और वो जस्ट 1-2 दिन में उसका इंटरव्यू लेने वाला हूं, तो आपको पूरी आपको पूरी कथा सुनाएगा। कितनी सारी परेशानियां था कि उनका कान का जो पर्दा था वो बहुत अच्छी तरह से डैमेज था, बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन फाइनली वो उसका सिलेक्शन हो चुका है। चलेगा, बहुत अच्छा लगा कि हमारे चैनल की वजह से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं यार, वो कम से कम इतना तो इज्जत करते हैं कि मतलब मान सम्मान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या चाहिए। देखिए यार, पैसा तो हम पहले भी कमा रहे थे, अब भी कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा इज्जत, कि मेरा अगर कोई भी बच्चा कहीं, चाहे वो एयरफोर्स ट्रेनिंग पर हो, चाहे नेवी में हो, वो पक्का वहां पर आप सबको, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहां पर मिल जाते हैं। अभी उसने मुझे बताया कि सर जी नेवी, अभी हम ट्रेनिंग यहाँ पर सेंटर पर हैं, जस्ट हम बाहर गेट पर हैं, और यहाँ पर यानी कि अभी मेरे पास जो हैं वो 95 बच्चे हैं, और 95 में से 84 बच्चे वो हैं जो हमसे पढ़े हुए, यानी कि आपके द्वारा जैसे आप पढ़ रहे ना, वैसे ही पढ़ के वो ज्वाइनिंग पर चले गए। चिंता मत करना, आप कहीं भी चले जाना, आपको सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी के स्टूडेंट यानी कि आपके दोस्त जरूर मिल जाएंगे। चलेगा, अब हम आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। अब मैं इसको एक सरल तरीके से बताता हूं, जितना मैंने टाइम वेस्ट किया उतना मैं आपको जल्दी सिखा भी दूंगा। देखिए, अभी मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चंस ले लिए, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो अब मैं इनको समझाने की कोशिश करता हूँ। चिंता मत करना, बहुत जल्दी आपको समझा दूंगा, थोड़ा प्यार से समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, आपको तो ये पता है कि PQRS सेम इसी टाइप का होता है, और ये 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एक को सिलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं देखिए, जो हो रहा है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं, देखिए स्पेशली आपको यहाँ थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, इस सेट 2 की जगह पर आपको टोल्ड लिखना है, बस हो गया सवाल। अब ये देखिए, आपके टोल्ड के बाद क्या आता है बताओ, ही टोल्ड तक है ये पूरा ऊपर का सेंटेंस। अब ये 4 है, इनको आपको सेट करना है कि टोल्ड के बाद क्या आ सकता है। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट के बाद आता है दैट, या फिर कोई इफ, कोई कंजंक्शन आता है। क्लियर बात है। तो ये हो जाएगा आपका, टोल्ड के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि आर आएगा। क्या आएगा इसके बाद? आर। इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे ना बेटा, इनमें सबसे पहले वाला जो आर लिख रहा है वही आएगा, आर वाला ही आएगा, सबसे पहले आर ही आएगा। तो आर आएगा, तो इसका मतलब है कि पी जो सबसे पहले लिख रहा है, पी और एस, ये तो आएगा नहीं, तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आर के बाद ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, टोल्ड के बाद लग गया मी। अब मुझे पता है इसके बाद कंजंक्शन आता है, यानी कि दैट, और दैट लिख रहा है पी में। इसका मतलब हो गया कि आर के बाद जो ऑप्शन आएगा वो पी आएगा। क्या आएगा? आर के बाद पी आएगा। तो ये देखो कि आर के बाद पी क्या है, देखो ए वाले में भी है और डी वाले में भी है। चलो आगे चलो, तो ये हो जाएगा आर पी। पहले तो चलो हम सेट कर लेते हैं आर पी। इसके बाद दैट यू कुड नॉट, मुझे पता है कुड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर आ रही है? क्यू वाले में। इसका मतलब है पी के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? क्यू आएगा। तो ये देखो कहां पर है, ये लिख रहा आर पी क्यू, तो इसका मतलब मेरा डी वाला एकदम सही हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? देखो कितना अच्छा आपने कर लिया।
एक तरीका और समझो, आप इनको जोड़ना भी सीखो। जैसे आपको पता है ना, ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है बताओ, दैट वाला आता है, कंजंक्शन आता है। तो इसका मतलब है कि आर के बाद पी आएगा। आपने लिखा आर के बाद पी आएगा, तो आप वैसे ही ना हटा दो। देखो आर के बाद पी है ही नहीं, ये तो वैसे ही हट गए, बचा हुआ ये दोनों। अब इनको आप चेक कर लो, समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर लिख रहा है क्यू और एस का मैं चक्कर बताता हूं आपको। मुझे पता है बाय दीज, अब दीज के बाद जो भी आएगा नाउन वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल इन चार में से कौन सा है बेटा, बुक्स ही तो है प्लूरल। तो इसका मतलब है क्यू के बाद क्या आएगा, एस आएगा। एक जोड़ा हमें ये मिल गया, तो जोड़ा भी देख करके आप कर सकते हैं, क्यू एस। अब देखो क्यू एस का जोड़ा कहां कहां मिल रहा है, देखो इसमें है नहीं क्यू एस का, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। देखो इसमें है क्यू एस का जोड़ा, ये सीधा सीधा आपने कर लिया, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाया कौन सा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। तो आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं। समझ में आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब मैं दूसरा देख लेता हूं। यहां पर आप देखिए ये भी बहुत सरल है, ये लिख रहा है द बुक्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसका मतलब ये हो गया मेरे दोस्त कि ये जो ऑफ है ना, ये पूरा यहां तक क्या है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट में जो प्रेपोजिशन होता है उससे पहले जो नाउन आता है, उस नाउन के अकॉर्डिंग ही आती है यहां पर वर्ब। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। अब बुक्स जो वो प्लूरल है, तो यहां पर जो भी आएगा वो वर्ब आएगी, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो आप ये देखिए इन चारों में वर्ब कौन सी है, सबसे पहले हैव आ रही है कि नहीं आ रही है, वर्ब है ना, और इसके बाद थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो ये आएंगे पी क्यू आर एस में, वो सबसे पहले पी आएगा। क्या आएगा, पी। अब इन चार में देखो पी कौन सा है, मुझे पता है। देखो इसमें पी स्टार्टिंग नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब सी वाला आपका उत्तर हो जाएगा। बस कर दिया आपने खेल, और इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको, हो गया। आगे देखिएगा, समझ में बात आ रही नहीं आ रही, आ रही है तो लाइक भरना, डिसलाइक एक नहीं दो दबा के डिसलाइक दो, कायरन थे। अब इधर देखो बेटा, ये चार है, अब इनको आपको समझना है, ये समझना है आपको, इनमें क्या करना है। ये भी बहुत इजी है, वैसे ही करना। या तो आप यहां से जोड़ा आप देख लो कौन सा जोड़ा बन रहा है, या फिर आप ये देखो कि इसके बाद क्या आएगा, तो उस जो भी आएगा वो आप यहां देख लो। देखो ये बहुत सरल है। मेरे को एक चीज समझ में, जब मैं एक्टिव पैसिव सीखता था या फिर आपको बताता था, तो मुझे ये पता है कि टू बी के बाद आता है थर्ड फॉर्म। क्या आता है, टू बी के बाद क्या आता है, अरे बोलो यार, टू बी के बाद आता है थर्ड फॉर्म। अब मुझे ये पता है कि यार टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो इन बाकी जो बचे हुए इनमें थर्ड फॉर्म देखो किसमें, नेग्लेक्टेड, ये है थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये हो गया कि क्यू के बाद आएगा पी, सही बात है, और ये बन गया आपका जोड़ा। अब ये देखो क्यू पी किस में है, देखो इसमें है क्या क्यू पी, नहीं आ रहा, क्यू के बाद ऐसा आ रहा है। इसमें है क्या क्यू पी, है इसमें। क्यू पी इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है। और देखो इसमें है क्यू पी, यानी कि बी और डी का अभी फाइट होने वाला है। तो देखो बी और डी को हमें फाइट कराना है। चलो अब सीखते हैं आगे और क्या हो सकता है। अब समझना आप, एक तो बात क्लियर है कि आपका या तो बी आएगा या डी आएगा। देखो 50% में तुक्का लगा दो तुम, बाई चांस तो सही है ही जाओ। अब ये देखो, इवन टुडे मैनी कंट्रीज neglected and there are far fewer women than men who have had the benefit of education and vocational training। इसका मतलब हो गया, आप जब सेट करेंगे ना, तो सेट के अकॉर्डिंग आपको मीनिंग भी देखना पड़ेगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, क्यू वाला पार्ट आएगा। क्या आएगा, क्यू वाला पार्ट। तो मुझे पता है सबसे पहले क्यू आएगा, तो क्यू आएगा मतलब मेरा बी वाला पार्ट एकदम सही हो जाएगा। आ गया कि नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे और कहां गए, ये रहा देखो। अब आप इसे समझो थोड़ा ध्यान से। ये लिख रहा है अ मैन इज बोर्न अलोन। एक आदमी जो होता है वो कैसा होता है, अकेला पैदा होता है कि नहीं होता, अकेला ही तो पैदा होता है। अच्छा, उसके बाद वो करा एक आदमी अकेला पैदा होता है, और आगे इनमें जब पढ़ेंगे ना तो ये लिख रहा है एंड डाइज अलोन, और वो अकेला मर जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो सबसे पहले आएगा वो आर वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, आर वाला आएगा ना। अब इन चार में देखो आर वाला कौन सा है, देखो बच्चों, एक तो आर वाला, देखो ये तो है नहीं आर से स्टार्ट, ये क्यू से स्टार्ट, ये गलत हो जाओ, ये भी गलत कर दिया। मात्र अब जो फाइट होगा ये ए और बी में होगा। चलो भैया ए और बी में देखो, सबसे पहले आपको समझ में आ गया, आर आ गया। इसके बाद ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता वो, देखो सबसे पहले अलग अलग दे रखे, लेकिन ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया कि आपको देखो दो जो है वो एक जैसे दे रखे। अब ये तो तुम्हें पता है आर के बाद क्यू आएगा, तो सीधे आर के बाद क्यू लिखो, यानी ये आर हो गया, फिर हो गया आपका क्यू हो गया। अभी देखो ही एक्सपीरियंसेस द गुड एंड बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शन अलोन।
यानी कि अच्छा और बुरा वो अपने एक्शन के अनुसार ही उसका नफा नुकसान उठाता है। तो मुझे ये पता है कि भाई कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ के बाद आएगा हिज एक्शन, यानी अपने एक्शन का ही तो वो नफा नुकसान उठाएगा। इसका मतलब लास्ट में आ रहा है एस, उसके बाद आएगा 6, इसका मतलब है 6 से जो पहले आता है वो लास्ट ही तो होता है। तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है आर से और एंड हो रहा है आपका किससे, एस से। तो स्टार्टिंग और एंड देखो, स्टार्टिंग हो रहा है आर से और एंड हो रहा है एस से, मतलब आपका बी वाला एकदम सही हो जाएगा। समझ में आया? देखो आपको, मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा इसमें एक और रह गया है क्या? नहीं, अब तो सब रह गए। देखो बस यही तरीका होता है करने का कि आपको या तो आप देखो इसके बाद, देखो इसके बाद क्या आएगा, या फिर आप ऐसे करो इन चारों को आप इनमें से एक जोड़ा निकालो। जैसे आपको ये पता चल गया, मुझे पता है दीज के बाद बुक्स आता है, दीज के बाद प्लूरल आता है, तो मुझे ये पता चल गया कि भाई दीज के बाद जो भी आएगा क्यू के बाद वो एस वाला जोड़ा आएगा। तो इनमें क्यू एस का जोड़ा देखो, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये वाला है, तो सीधा इसको लगा दो, कुछ सोचो मत आप। देखो कितना सरल है, चिंता मत करो। इसके बाद मुझे पता है ये बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है, तो मैं इसका अभी आपको 2-3 वीडियो दे दूंगा। देखो आपको अगर नहीं आता ना, उसे आपको समझना है, देखना है। और आप लोग भरोसा तो करते हो ना, भरोसा आप करना, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। कोचिंग की भी जरूरत नहीं है, समझ में आता रहा है। मैं अपने घर पर भी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं उनसे भी बोलता हूँ अगर आप यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे तो भी आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। लेकिन किसी किसी को नहीं, साहब मुझे तो आपका चेहरा ही देखना है, मुझे तो यही पढ़ना है, जबकि कच ये सब बेकार की बात होती है। तो बेटा आप अपना पढ़ना, और नौकरी पर जब आप जाना, चाहे आप एयरफोर्स हो या फिर नेवी हो, तो आप अपने दोस्तों का जरूर हेल्प करना। जैसे मुझे मुझे बड़ा गर्व हुआ यार कि जीवन में मतलब बहुत पैसा कमाया, पैसा नहीं मतलब धुआंधार पैसा कमाया, समझ रहे हो आप, लेकिन कभी भी इज्जत नहीं कमाई। उस पैसे का क्या इतना मतलब, कोई कभी किसी की हेल्प ना करे। लेकिन आज मेरा एक बच्चे ने भाई मेरे को बहुत हैप्पी किया कि वो बेचारा यहाँ से पढ़ के गया और जहां वो ड्यूटी कर रहा था उसने अपना कर्तव्य निभाया। अगर एक बात हो, कोई अगर वास्तव फ्रैक्चर है, टूट गया, तो कोई उसे पास नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा 19-20 है तो थोड़ा सा अगर किसी का कोई रेफरेंस मिल जाए तो चल जाता है। इसलिए बड़ा अच्छा लगा, उसने हेल्प कर दिया, या फिर डॉक्टर साहब ने उसकी बात को मान लिया, वरना वो मानते नहीं है। ये भी अपने आप में बिल्कुल सत्य बात है। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह आप पढ़ते रहें और बहुत सारी वीडियोस आप देखते रहें। चैनल पर डेली वीडियो आती है, डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे रखा, वो भी आप देख लीजिएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों से कह करके कि भैया आप भी पढ़ने आ जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।